Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 7A of unit number 1. So हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होती है और हम लोग अब तक 3 केस डिस्कस कर चुके हैं मेनली. वन इज जब हमारा राइट हैंड साइड जो फंक्शन होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल या फिर साइन कॉस टर्म, और जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज अ पॉलिनॉमियल फॉर्म x टू द पावर m. सो यहां से आगे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट लेक्चर ये तीनों लेक्चर आपको याद हो सो दैट कि कहीं पे भी कोई भी केस अकर होगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे. नाउ इन दिस लेक्चर में अनदर पीआई टाइप की कैटेगरी की बात करने वाला हूं दैट इज व्हाट, जहां पे आपको राइट हैंड साइड क्यू जो मिलेगा दैट इज e टू द पावर ax विद मल्टीप्लिकेशन फंक्शन ऑफ v, जहां पे v जो होगा इज अ फंक्शन ऑफ x. तो यहां पे फंक्शन और फंक्शन के साथ आपको दो फंक्शन एक साथ मिलेंगे. तो इस केस में किस तरह से पीआई कैलकुलेट करना है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन. Case number 4. So here's case number 4. It says when the right hand side q value is given as e to the power ax dot of v, where capital V is a function of x. तो ultimately pi हम कैसे लिखते हैं? pi लिखने का तरीका 1 upon function of d यानी इक्वेशन then e to the power ax dot v. अब यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे करेंगे? e to the power x को हम पहले ले आएंगे फंक्शन से and this d is replaced by d plus a into this फंक्शन. सो अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे देखो e टू द पावर को आप पहले ले गए, d की जगह आपने d प्लस a रिप्लेस करना है और उसके बाद यहाँ पे क्या बचने वाला है? यहाँ पे आपका फंक्शन v बचने वाला है जो कि क्या है? x का फंक्शन है. यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक पॉलिनॉमियल फॉर्म होगी. और पॉलिनॉमियल को कैसे सॉल्व करते हैं? वही जो हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा है कि पॉलिनॉमियल को सॉल्व करने के लिए हम इस नीचे जो फंक्शन इक्वेशन गिवन होती है इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन इसको ऊपर ले जाते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन एंड देन वी विल सॉल्व द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन. तो चलिए क्वेश्चन से अपनी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर कर लेते हैं. तो हियर्स द क्वेश्चन नंबर 1. इट सेज ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर प्लस 4dy बाय dx माइनस 12y इज इक्वल टू x माइनस 1 e टू द पावर 2x. सो सबसे पहला काम क्या है? क्योंकि हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है, सो वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल T. सो यहाँ पे d बाई dx जो होता है वो कैपिटल D होता है, तो ये बन जाएगा आपका d स्क्वायर y प्लस 4dy माइनस 12y, जिसमें अगर हम y को कॉमन कर देते हैं तो ये इक्वेशन लिखी जाती है d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 कॉमन ऑफ y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सेम x माइनस 1 e टू द पावर 2x. अब सबसे पहली कैलकुलेशन किसकी है? जी हाँ, सबसे पहली कैलकुलेशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो क्या? m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, जिसे आप फैक्टराइज कर सकते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं. यू विल फाइंड द रूट्स आर 2 एंड माइनस 6. सो बेस्ड ऑन द रूट आई कैन डायरेक्टली राइट द CF दैट इज रूट्स आर डिफरेंट, तो c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस ऑफ 6x. ये हो गया हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब बारी आती है पीआई के लिए. सो जब पीआई कैलकुलेट करेंगे सो द गिवन इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12 ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस 1 e टू द पावर 2x. अब इसका पीआई कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 12, देन राइट हैंड साइड पे आपका आ गया फंक्शन x माइनस 1 और e टू द पावर 2x. आप देख सकते हो कि फंक्शन आपको खुद से आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे केवल x माइनस 1 नहीं है. अगर x माइनस 1 होता तो मेरा केस नंबर 3 लग जाता पॉलिनॉमियल फॉर्म. अगर e टू द पावर 2x होता अलॉन तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग जाता, राइट? बट यहाँ पे दोनों ही फंक्शन है, तो इस केस में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा केस नंबर 4 जो कहता है e टू द पावर 2x को आप बाहर ले आएंगे और यहाँ पे d की जगह क्या हो जाएगा? d प्लस a यानी d प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 ऑफ d इज रिप्लेस बाय अगेन d प्लस 2 माइनस 12 एज इट इज, और यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1, जिसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे d प्लस 2 होल स्क्वायर को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस ऑफ 2 स्क्वायर दैट मींस 4 प्लस ऑफ 2d यानी कि हो जाएगा 4 ऑफ d प्लस यहाँ पे 4d है प्लस हो जाएगा 8 और माइनस 12. सो आप देखो यहाँ पे प्लस 4 प्लस 8 माइनस 12 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं. सो अल्टीमेटली जो बचने वाला है वो क्या बचेगा? e टू द पावर 2x इंटू 1 ओवर d स्क्वायर प्लस 8d इंटू x माइनस 1, राइट? अब ये पॉलिनॉमियल फॉर्म है एंड इफ यू रिमेंबर पॉलिनॉमियल फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं? हमें इस टर्म को बनाते हैं 1 प्लस x का फॉर्मेट या 1 माइनस x का फॉर्मेट. यानी कि यहां से 8d को अगर कॉमन करूंगा तो ये टर्म क्या बनेगी? e टू द पावर 2x, और यहां से आपने 1 अपॉन 8d को कॉमन किया तो ये फैक्टर बच जाएगा 1 प्लस d स्क्वायर अपॉन 8d, जो कि अल्टीमेटली ऊपर जाएगा विद नेगेटिव साइन यानी पावर रिवर्स हो जाएगी. यहाँ पे आपका x माइनस 1 है. नाउ अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. तो ये टर्म हमारा हो जाएगा e टू पावर 2x इंटू 1 बाई 8d आपके पास हो गया, और जब ये फैक्टर ऊपर जाएगा तो आई कैन राइट 1 प्लस 8d को कैंसिल आउट कर देते हैं तो दिस सिंपली रिटन एज d बाय 8 और इसकी पावर होल इनवर्स एंड देन दिस इज द पॉलिनॉमियल x माइनस 1. अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या टर्म बन रही है? यहाँ पे टर्म बन रही है 1 प्लस एक्स टू द पावर इनवर्स, और इसे कैसे बायनॉमियल एक्सपेंड करते हैं? क्योंकि दोनों ही साइन अपोजिट हैं तो मेरे ऑल्टरनेट साइन एक्सपेंड होंगे.
बट आगे की टर्म क्या है, आगे की टर्म केवल x माइनस 1 है। सो अगर हम नेक्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म के बाद अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो यहाँ पे क्या बनती है 1 माइनस एक्स, उसके बाद दूसरी टर्म क्या बनती है प्लस एक्स स्क्वायर। बट अगर मैं एक्स स्क्वायर करूंगा तो डी स्क्वायर बनेगा, जबकि पॉलिनोमियल डबल डिफरेंशिएट होगा ही नहीं। सो दैट मींस आई विल ओनली एक्सपेंड सिंगल टाइम। तो ये टर्म मैं रिप्रेजेंट करूंगा e टू पावर 2x 1/8d एज इट इज, ये एक्सपेंड करके हो जाएगा 1 माइनस डी बाई 8, जिसमें आपका पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 1। दैट मींस अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में क्या बनेगा x माइनस 1 माइनस, जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/8। सो अल्टीमेटली हमारी वैल्यू बनी e टू पावर 2x इंटू 1/8d मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 माइनस 1/8। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या बनेगा x माइनस 1 माइनस 1/8, ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे और ये बन जाएगा x माइनस 9/8। तो e टू द पावर 2x 1/8d x माइनस 9/8, राइट। सो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट वहीं की वहीं है जो अब तक हमने केस करे हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बोला था कि आप इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले लास्ट 3 लेक्चर्स, लास्ट 3 केसेस कर लीजिए, बिकॉज यहां पे केवल फर्स्ट वैल्यू जो e टू द पावर 2x को हमने अलग किया वहां का केस डिफर हुआ। उसके बाद पॉलिनोमियल कैसे सॉल्व करना है वो वही प्रीवियस है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं कहां तक, e टू द पावर 2x 1/8d x माइनस 9/8 तक। तो 1/8 इज ए कांस्टेंट टर्म, बट 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब इस पार्ट का करना है इंटीग्रेशन। दैट मींस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस 9/8 ऑफ x, और इसके साथ यहाँ पे e टू द पावर 2x बाय 8। So PI we have done, this is our PI, और CF हम पहले कैलकुलेट कर चुके थे। तो लास्ट स्टेप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको मत भूल जाइएगा। व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन? द कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 6x प्लस इसको एज इट इज लिख दिया, यहाँ पे ने 8 को अंदर कर दिया तो ये हो गया x स्क्वायर बाय 16 और माइनस 9/64 इंटू x। दिस इज माई कंप्लीट आंसर, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलिए सिमिलरली एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर माइनस 3dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू x e टू द पावर 3x प्लस sin 2x। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस इक्वेशन को कैपिटल D की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये हो गया d स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ d प्लस 2 ब्रैकेट ऑफ y इज इक्वल टू x e टू द पावर 3x प्लस sin 2x। नाउ द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, d की जगह m पुट कर दीजिए तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस ऑफ थ्राइस m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि m की वैल्यू क्या आने वाली है, m की वैल्यू आने वाली है 1 और 2, राइट। और अगर m की वैल्यू 1 और 2 है मींस रूट्स आर 1 एंड 2, डिस्टिंक्ट रूट हैं, रियल रूट हैं, तो हम क्या लिखेंगे CF c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन। Now after CF अब सॉल्व करते हैं PI के लिए। तो I have written the equation same, that is d square minus 3d plus 2y x e to the power 3x plus sin 2x। अब अगर इसका PI लिखना तो PI की डेफिनेशन क्या होती है, PI is equal to 1 upon equation that is d square minus 3d plus 2 and then this is the part x e to the power 3x plus sin 2x। जिससे कि आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, क्या कि 1/d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 के साथ भी ये x e टू द पावर 3x चलेगा और sin 2x के साथ भी 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 अलग अलग दो पार्ट हो जाएंगे, राइट। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो पहले वाले केस में क्या हो रहा है, x e टू द पावर 3x है, यानी कि यहाँ पे केस नंबर 4 अप्लाई हो रहा है। मैं e टू द पावर 3x को पहले लेके जाऊंगा, सो दिस d इज रिप्लेस बाय d प्लस 3। तो यहाँ बन गया आपका d प्लस 3 स्क्वायर माइनस थ्राइस d प्लस 3 प्लस 2 और यहाँ पे x एज इट इज। और साइन वाले केस को कैसे सॉल्व करते थे, साइन वाले केस में होता है d स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ पे a कौन है, a2 है, सो d स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ऑफ 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 3d प्लस 2 एज इट इज। फर्दर सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व क्या करना होता है, इस स्क्वायर को आप एक्सपैंड करेंगे तो ये बनेगा d स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस एक टर्म बनेगी 6 ऑफ d माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 ऑफ d माइनस ऑफ 9 देन प्लस ऑफ 2। सो आप देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, तो फर्दर ये इक्वेशन सॉल्व करके आप बचे d स्क्वायर प्लस ऑफ 3d प्लस ऑफ 2। ये इक्वेशन हमारे पास बच रही है, राइट। दैट मींस इन द नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख सकता हूँ e टू द पावर 3x एज इट इज। ये जो टर्म बच गया दिस इज d स्क्वायर प्लस ऑफ थ्राइस d प्लस ऑफ 2 इंटू ऑफ x प्लस 1 अपॉन, इस टर्म को सॉल्व करें तो माइनस 2 स्क्वायर यानी माइनस 4 प्लस 2, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस ऑफ 2 और माइनस ऑफ 3d और ये आपका एज इट इज साइन ऑफ 2x, राइट। अब फर्दर क्या करते थे, अब यहाँ पे एक पॉलिनोमियल फंक्शन बन रहा है और एक साइन फंक्शन बन रहा है। तो पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है, दैट मींस मुझे इसे क्या बनाना पड़ेगा, फैक्टर फॉर्म, जिसे हम बायनोमियल एक्सपेंड कर सकेंगे। सो आई विल टेक कॉमन 2, सो ये टर्म बन जाएगी e टू द पावर 3x बाई 2 और ये जो फैक्टर बनेगा ये बनेगा 1 प्लस d स्क्वायर प्लस 3d बाई 2, जिसे आप अल्टीमेटली ऊपर ले आएंगे तो इनवर्स हो जाएगा इंटू x प्लस इस टर्म को कैसे सॉल्व करते थे, इस टर्म को सॉल्व करने का मतलब यहाँ पे माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये टर्म बचेगी 2 प्लस 3d या 3d प्लस 2। सो 3d माइनस 2 से मल्टीप्लाई और 3d माइनस 2 से डिवाइड इनटू साइन ऑफ 2x।
राइट, यही हमने सीखा है पिछले क्वेश्चंस में। सो नाउ अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो फिर से यहाँ पे बायनॉमियल एक्सपैंड कितना करेंगे, देखिए फिर से 1 प्लस एक्स का इनवर्स है, यानी कि टर्म क्या खुलेगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे जो टर्म जनरेट होगा वो डी की पावर 4 देन डी स्क्वायर एंड देन डी क्यूब, राइट। जबकि यहाँ पे केवल x है, वो कितनी बार डिफरेंशिएट हो सकता है, वन टाइम डिफरेंशिएट हो सकता है ना। सो आई विल नॉट एक्सपेंड दिस हायर ऑर्डर टर्म, आई विल एक्सपेंड ओनली 1 माइनस एक्स। और अगर सेकंड पार्ट में देखें यहाँ पे क्या बन रहा है 3d माइनस 2 आपका ऊपर बच जाएगा, दिस इज 3d माइनस 2, और नीचे क्या हो गया a प्लस बी a माइनस बी दैट इज 3d स्क्वायर, तो 3d स्क्वायर हो गया आपका 9d स्क्वायर माइनस ऑफ 4, राइट। सो वी गेट दिस एक्सप्रेशन आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेप। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो e टू द पावर 3x बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे जब इसे एक्सपैंड करेंगे तो मैं हायर ऑर्डर टर्म नेग्लेक्ट कर दूंगा, केवल मैं फर्स्ट टर्म एक्सपेंड करूंगा दैट इज 1 माइनस एक्स, और x क्या है दैट इज 3d बाई 2, और माइनस साइन की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा d स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फिर से वही चीज बनेगी 3d माइनस 2, और d स्क्वायर की जगह क्या रिप्लेस होगा माइनस ऑफ a स्क्वायर, तो जैसे ही माइनस a स्क्वायर रिप्लेस करेंगे तो हो गया माइनस ऑफ 2 स्क्वायर दैट इज माइनस ऑफ 4, तो 9 4 जा 36, तो हो जाएगा माइनस ऑफ 36 माइनस ऑफ 4 इंटू साइन ऑफ 2x। जिसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा e टू पावर 3x बाई 2, यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई x में जाएगी, x हो जाएगा 3 बाई 2 एज इट इज, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो जाएगा 1, तो ये बच गया x माइनस 3 बाई 2 क्योंकि d स्क्वायर के रेस्पेक्ट में 0, माइनस माइनस ये क्या हो गया प्लस, और ये हो गया 1 बाय 40 आपका एक्सटर्नल, एंड दिस बिकम 3d साइन ऑफ 2x माइनस 2 साइन ऑफ 2x, राइट, मल्टीप्लाई कर दी। जिसे अगर फर्दर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा e टू द पावर 3x बाई 2 x माइनस 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 20 3 cos 2x, क्योंकि देखिए sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos 2x इंटू 2, तो यहां पे आएगा cos ऑफ 2x इंटू 2 जो कि अल्टीमेटली 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 sin 2x है, तो 2 कॉमन करके बाहर कर दिया तो 1 बाई 20 3 cos 2x माइनस sin ऑफ 2x, राइट। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक पार्ट को करते जाएंगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट द लास्ट रिजल्ट। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट हाँ अगर केवल समझ के पढ़ के जाने की कोशिश करेंगे सो लैक ऑफ प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप, पीआई कैलकुलेट हो चुका है, सो व्हाट इज द फाइनल स्टेप, फाइनल स्टेप सेज व्हाट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF plus PI, so just put the value of CF and put the value of PI, we will get the complete आंसर। सो आई होप आपको केस क्लियर हुआ होगा कि जब e टू द पावर x के साथ कोई फंक्शन आता है इन पावर ऑफ x तो उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चन लेके आऊंगा सो दैट हमारा यही वाला केस और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।